हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर 8 के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये पेपर 8 जो है ये एक प्रकार का लिंग्विस्टिक पेपर है। जिस प्रकार से पेपर से 5, 6 और 7 में आपको कहीं कहीं पे पोएम पढ़ना होता था, कहीं नॉवेल पढ़ना होता था, कहीं शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होता था, कहीं एस्से पढ़ना होता था। इस प्रकार का चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना होगा। यहाँ पे केवल और केवल लिंग्विस्टिक ही आपको पढ़ने होंगे। लैंग्वेज क्या है, वॉल्स क्या है, कंसोनेंट्स क्या है, फोनेटिक्स क्या है, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, मॉर्फिम्स क्या है। तो इस प्रकार से जो लिंग्विस्टिक से संबंधित जो कुछ कंसेप्ट्स है उसको आपको पढ़ना होगा। जिस प्रकार से दोस्तों पेपर 5, 6 और 7 में एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते थे और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इस प्रकार का चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न पूछेंगे वो सभी लॉन्ग प्रश्न ही होंगे। 15 मार्क्स और 20 मार्क्स के प्रश्न ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताएंगे और अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर तैयारी की ओर जाओगे। और जब आप एक बेहतर तैयारी की ओर जाओगे तो अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर 8 में जो सवाल पूछे जाएंगे वो टोटल 6 सेक्शन में पूछे जाएंगे और हर सेक्शन के लिए अलग अलग सिलेबस एलएनएमयू के द्वारा जारी किया गया है। तो इसीलिए आप लोग हर सेक्शन को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करना, बाहरी चीज़ को बिल्कुल मत ऐड करना इसमें, क्योंकि वो कभी सवाल पूछा ही नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। जैसे देख लीजिए सेक्शन ए के लिए अगर ये 4 टॉपिक दिया गया है तो 5वां टॉपिक से सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। तो पहला चीज़ ये हो गया कि आपको लिमिटेड चीज़ को ही पढ़ना है। साथ ही साथ लिमिटेड चीज़ में आपको बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और ख़ास करके आपको रिटेन पे काम करना है। हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपका राइटिंग इम्प्रेसिव होगा तो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी अगर करोगे ना तो उसको एग्जामिनर इग्नोर कर देते हैं। आपका राइटिंग बहुत मेजर रोल पे करता है। तो इसीलिए आप लोग राइटिंग के ऊपर बेहतर वर्क जरूर करना। तो दोस्तों देखिए सेक्शन ए के लिए ये सारा सिलेबस दिया गया है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि इस 4 में से 2 प्रश्न समझिए 2021 के एग्ज़ाम में आ ही चुका है। तो जो 2 आ चुका है उस 2 को हमें पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझ लेना है कि ये है क्या, और उन सवाल को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा इस बार। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो 2 चीज़ को आप केवल समझ करके स्किप कर दिए और जो पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में आएगा। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों ग्रुप ए में यानी सेक्शन ए में जो आपको पढ़ना होगा ना वो केवल और केवल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ही आपको पढ़ना होगा। ये जितने देख रहे हो साइक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज या फिर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज से संबंधित ही चीज़ें हैं। चाहे वो ग्रीम्स लॉ हो या फिर वर्नर्स लॉ हो, ये सभी लैंग्वेज से ही संबंधित कंसेप्ट है। इसीलिए सेक्शन ए में आपको मेनली लैंग्वेज को ढंग से कवर करना है। लैंग्वेज क्या है, इसके ब्रांच कौन कौन से है, अलग अलग राइटर के द्वारा इसका डेफिनीशन क्या बताया गया है, इन चीज़ों को ही आपको केवल और केवल सेक्शन ए के लिए प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ जो ये लास्ट का 2 लॉज है, ग्रीम्स लॉज एंड वर्नर्स लॉ, इनको आपको पढ़ना है क्योंकि इन 2 में से एक आता है। जो 21 में आ गया है वो 22 में नहीं आएगा, अगली बार आएगा। यानी 2 साल के बाद एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया सेक्शन ए। और इस सेक्शन से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ही आएगा, पहले ऊपर में रहेगा और करके इसी में एक और रहेगा अथवा करके। तो
इसमें से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस 2 में से केवल एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा, यानी सेक्शन ए से 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो दोस्तों आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स। केवल और केवल 2 चीज़ ही यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स। और इसके जितने भी देख रहे हो ना, वॉल्स, कंसोनेंट्स, डिप्थोंग्स, ये सारा चीज़ देख रहे हो ना, ये सभी इसी में आ जाते हैं, फोनेटिक्स में ही आ जाते हैं और ये सभी लिंग्विस्टिक के अंदर ही है। तो इसीलिए सेक्शन 2 के लिए आपको केवल फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स को ढंग से कवर करना है। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे, अथवा करके एक होंगे और इस 2 में से किन्हीं एक का जवाब देना होगा और ये भी 15 मार्क्स करके होंगे। ये जितने भी देख रहे हो दोस्तों टॉपिक, उस सभी के ऊपर हम आपको क्लास नोट्स कंटेंट देंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन 3 की ओर। दोस्तों सेक्शन 3 में आपको कुछ जो ये लॉजी वगैरह है ना, तो ये आपको पढ़ना होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं सेक्शन 3 में आपको मेनली वर्ड पढ़ना है, वर्ड्स क्या है और उससे उसका मीनिंग क्या निकलता है, अलग अलग प्रकार का वर्ड्स और उनसे संबंधित उसका मीनिंग हो गया। उसके बाद सेंटेंस वगैरह जो होता है वो पढ़ना होगा और ये जो टीजी ग्रामर है ये पढ़ना होगा। मेनली यही 3 चीज़ पढ़ना होगा, लॉजी वाला चीज़ पढ़ना होगा, वर्ड पढ़ना होगा और टीजी ग्रामर पढ़ना होगा। कहने का अर्थ केवल आप टीजी ग्रामर कवर कर लोगे ढंग से तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। ये जो आपको देखने में लग रहा होगा कि जैसे अगर एक दिया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे केवल और केवल जैसे सेक्शन 3 है तो सेक्शन 3 में एक ही चीज़ से संबंधित ये सारे सिलेबस में मेंशन कंसेप्ट है, तो इसीलिए वो इतना नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा, क्लास नोट्स कंटेंट दूंगा, तो आप देखना एक ही क्वेश्चन के अंदर इस सभी का आंसर दिया होगा, एक ही चीज़ से संबंधित ये सारा चीज़ है। तो इसीलिए आप लोग घबराना मत कि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बिल्कुल नहीं। और ये इससे भी दोस्तों 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस 2 में से केवल एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स करके होंगे। तो ये तीसरा प्रश्न भी 15 मार्क्स करके। अब आते हैं चौथा प्रश्न। दोस्तों चौथा प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा सीमेंटिक्स। और ये जितने देख रहे हो ना सभी सीमेंटिक्स के अंदर ही आ जाते हैं, इसीलिए आपको सीमेंटिक्स को ढंग से पढ़ना है। और चौथा सेक्शन से भी 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और इस 2 में से केवल एक का जवाब आपको देना होगा और ये भी 15 मार्क्स करके होंगे। यानी कि पहला प्रश्न से लेकर के चौथा प्रश्न तक सभी में ये चारों प्रश्न में एक एक करके एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास होंगे और में से केवल और केवल एक का ही आपको जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स करके होंगे। यानी ये चारों प्रश्न 15-15 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 चौके 60 मार्क्स हो गया। अब चलते हैं 5वां प्रश्न में। 5वां प्रश्न में क्या होगा दोस्तों, तो ये आएगा जो कुछ लिंग्विस्टिक्स के जो कुछ टर्म्स है उनसे संबंधित। जैसे मान लीजिए आरपी है या फिर जीआईई है या फिर एक्सेंट है या फिर इंटोनेशन है, तो इनका क्या आपको करना होगा, केवल और केवल इसका आप डेफिनेशन दे दो, इसका एग्जाम्पल क्या है ये दे दो, केवल इतना कर दो और 1-2 राइटर के द्वारा इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है या फिर इससे संबंधित क्या उसका ओपिनियन दिया गया है, इस चीज़ को केवल और केवल आप मेंशन कर दोगे तो ये हो जाएगा। ये जितने देख रहे हो सभी में से कोई भी 5 का जवाब आपको देना होगा एग्ज़ाम में। वैसे 7-8 इनमें से होते हैं और केवल आपको एग्ज़ाम में एनी 4 का ही जवाब देना होता है और ये चारों 5-5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 20 मार्क्स हो गया ये सेक्शन 5 से। यानी कि ये जितने देख रहे हो ना सिंपल चीज़ है। बोल रहा है लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज क्या है इसका आप डेफिनेशन दे दो, कुछ एग्जाम्पल दे दो, हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो डायलेक्ट, ये क्या है, ये तो डायलेक्ट देख रहे हो ना, अलग अलग डायलेक्ट में बोला जाता है, कोई इस डायलेक्ट में बोलता है, कोई उस डायलेक्ट में बोलता है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। जैसे आरपी हो गया, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये सिंपल चीज़। जैसे सिलेबल हो गया, ये क्या है, स्पेलिंग क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। इसको केवल और केवल आपको क्या करना हो, तो आप इसका डेफिनेशन दे दो, एग्जाम्पल दे दो, 1-2 राइटर का इसके द्वारा जो दिया गया इसके प्रति जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस कर दो, हो जाएगा, सफिशियंट है। 5 ही मार्क्स का तो होगा और
आपको केवल और केवल एग्जाम में 4 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। वैसे आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होते हैं, टोटल 8 ऑप्शन होते हैं और 8 में से 4 का ही जवाब आपको देना होता है। तो ये हो गया 5वां प्रश्न। लास्ट प्रश्न जो है दोस्तों ये होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो कोई वर्ड आपको दे देगा, टोटल 15 वर्ड्स दे देंगे और उस 15 वर्ड्स में से केवल और केवल 10 वर्ड्स को आपको फोनेटिक्स में लिखना होगा। कोई भी वर्ड्स हो सकता है, हैप्पी, गुड, बेटर, वेस्ट, संडे, मंडे, जनवरी, मार्च, प्रोफेसर, एग्जामिनेशन, पार्टी, कज़न, कॉलेज, प्रोफेसर, इस प्रकार से कोई भी 15 वर्ड्स होंगे और उस 15 वर्ड्स में से केवल और केवल आपको 10 वर्ड्स को ही आपको फोनेटिक्स में लिखना होगा, फोनेमिकली ट्रांसक्राइब करना होगा और वो 2-2 मार्क्स करके होंगे। जैसे 15 प्रश्न दिया गया है और इसमें से 10 का जवाब देना है और यही 10 2-2 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का हो गया छठा प्रश्न, 20 मार्क्स का हो गया 5वां प्रश्न, तो 40 प्रश्न और पहला से चौथा प्रश्न जो होगा वो सभी 15-15 मार्क्स करके होंगे, नहीं 15 चौके 60, तो 60 और 40 ये हो गए 100 मार्क्स। लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, ये जितने देख रहे हो सिलेबस ही ये है, आप इससे बाहर किसी भी चीज़ को बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि इससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। और जब आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको देखिए, जैसे सेक्शन ए है, मैं तो आपको बताया कि सेक्शन ए में 2 प्रश्न आएंगे और उसमें से आपको एक का जवाब देना होगा। और जब तक आप सिलेबस नहीं देखे रहेंगे आपको आइडिया नहीं आएगा कि आखिर ये जो प्रश्न आएंगे सेक्शन ए में ये कहाँ से आएंगे। लेकिन जब आप देखोगे सिलेबस तब आप कहोगे नहीं, यहाँ पे 4 टॉपिक मेंशन है और इस 4 में से 2 तो ऑलरेडी पिछले एग्जाम में आ चुका है, तो इस एग्जाम के लिए तो केवल 2 बचा। तो इस 2 में से अगर आप केवल एक को भी कर लोगे ना तो एग्जाम में सवाल बन जाएंगे। वैसे आपको हर चीज़ को पढ़ना है, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है क्योंकि लिंग्विस्टिक पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में यूजीसी नेट वगैरह दोगे, रीट वगैरह दोगे, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक से ही मैक्सिमम सवाल देखने को बनता है क्योंकि यहाँ से ये मेजर इंग्लिश लिटरेचर का ये बहुत ही बेहतर एरिया माना जाता है और यहाँ से बड़े बड़े एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के आगे बढ़ोगे तो इस सेगमेंट से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस वे में पढ़ना है। और लास्ट में एक चीज़ बता दो दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के स्टूडेंट्स को हम लोग ऑनलाइन बैच के थ्रू चीज़ों को समझाते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ये नीचे जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो व्हाट्सअप नंबर 7048928746, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक किसी भी पार्ट का, किसी भी पेपर का अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना हो तो आप हमसे ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन बैच रन करते हैं तीनों पार्ट के, जितने भी टोटल पेपर होंगे उन सभी पेपर का। साथ ही साथ हम लोग खुद का बना हुआ सिंपल लैंग्वेज में क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं या फिर केवल कंटेंट भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो कंटेंट होता है या फिर जो हम क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जो हम ऑनलाइन बैच रन करते हैं उसमें हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करते हैं जो सिलेबस में मेंशन है। जैसे अगर हम सेक्शन ए को कवर करेंगे तो केवल और केवल इन्हीं 4 को पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वैसे बता दूं एग्जाम में सवाल बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो एक दोस्तों ओवरव्यू हो गया। इस पेपर के लिए जो कुछ गेस क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और मुश्किल से, जैसे आप 6 सेक्शन है ना, तो 6 सेक्शन के लिए मुश्किल से हम आपको 8 से 10 प्रश्न ही देंगे और एग्ज़ाम में वहाँ से सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं या फिर क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना या फिर शाम को कॉल करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।